हरितालिका तीज व्रत पर 5 काम जरूर करें। हर सुहागन को करना है यह कार्य। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, शिव महापुराण की कथा में गुरु जी ने बताया है कि हरितालिका तीज इस बार बहुत ही दिव्य और चमत्कारी होने वाली है, क्योंकि ऐसे शुभ संयोगों में हरितालिका तीज का पर्व पड़ने जा रहा है जिसकी आपने अपने जीवन में कल्पना नहीं की होगी, जिसकी वजह से इस बार हरितालिका तीज का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। हरितालिका तीज के दौरान कुछ ऐसे काम होते हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए। 2025 में हरितालिका तीज व्रत का विशेष महत्व है, क्योंकि यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य और कुमारी कन्याओं के लिए मनचाहा वर पाने का व्रत माना जाता है। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है और इस वर्ष यह पावन तिथि 2025 अगस्त सोमवार दोपहर 12:44 से आरंभ होकर 26 अगस्त मंगलवार दोपहर 1:54 तक रहेगी। उदयकालीन तिथि को ही पर्व मान्य होने के कारण व्रत का पालन और पूजा अर्चना 26 अगस्त मंगलवार को ही की जाएगी। शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज पर देवी पार्वती ने कठोर तप कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था, इसलिए इस दिन व्रत में स्त्रियां बालू या मिट्टी के शिवलिंग और पार्वती के गणेश जी की मूर्ति बनाकर पूजा करती है और पूरी रात जागरण करती है। इस वर्ष का योग विशेष रूप से मंगलकारी है, क्योंकि मंगलवार के दिन यह व्रत पड़ रहा है, जिससे पुण्य फल और अधिक प्राप्त होता है। इस व्रत में न केवल दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है, बल्कि स्त्रियों का सौभाग्य अटल और अखंड हो जाता है तथा अविवाहित कन्याओं को योग्य जीवन साथी प्राप्त होता है। निर्जला व्रत में जल या अन्न का सेवन करने का यह व्रत कठोर तपस्या के रूप में माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पार्वती ने भी निर्जला उपवास रखकर ही शिव जी को प्राप्त किया था, इसलिए इस दिन व्रती को जल या अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य खराब है तो फलाहार कर सकते हैं, लेकिन झूठ बोलकर या छुपाकर अन्न खाना बहुत बड़ा पाप माना गया है। ऐसा करने से व्रत निष्फल हो जाता है। झूठ बोलना और किसी का दिल दुखाना हरितालिका तीज केवल बाहरी तपस्या का नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि का भी व्रत है। इस दिन झूठ बोलना, अपशब्द कहना या किसी का दिल दुखाना शिवजी और माता पार्वती को अप्रसन्न कर देता है। यदि स्त्री का आचरण इस दिन अशुद्ध हो तो व्रत का फल कम हो जाता है। भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद तभी मिलता है जब पूरी श्रद्धा और पूर्ण विधि से पूजा की जाए। हरितालिका तीज पर पूरी रात भजन कीर्तन और जागरण करने का नियम है। जो व्रती इस रात सो जाता है उसका व्रत अधूरा माना जाता है। जागरण और तपस्या भक्ति का प्रतीक कहा जाता है। इस दिन रात भर जागकर शिव पार्वती की कथा सुनना और उनका नाम स्मरण करना व्रत की सफलता है। तीज का व्रत सुहागन और सौभाग्य की रक्षा का प्रतीक है। इस दिन सुहाग की वस्तुओं जैसे चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, बिंदी आदि का अनादर नहीं करना चाहिए। इन्हें पूजा में अर्पित करने के बाद ही पुनः धारण करना चाहिए। इन चीज़ों को इधर उधर फेंकना या अपवित्र करना बहुत बड़ा दोष माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है व्रत तभी पूर्ण होता है जब उसके साथ दान और सेवा भी की जाए। हरितालिका तीज पर सुहाग सामग्री, भोजन या वस्त्र दान करना शुभ है। यदि कोई व्रती दान न करके केवल व्रत करती है तो उसका पुण्य अधूरा रह जाता है। यह व्रत अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख के लिए होता है। यदि व्रत इस दिन अपने पति का परिवार के साथ कटु व्यवहार करती है तो यह व्रत के उद्देश्य के विपरीत है। महादेव पार्वती ऐसे व्यवहार से प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन क्रोध करना या झगड़ा करना सबसे बड़ा दोष है। व्रत का उद्देश्य मन को शांत, संयमित और पवित्र रखना है। यदि व्रती गुस्सा करती है तो घर में विवाद करती है या किसी पर कठोर वचन बोलती है तो व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। तीज पर स्त्रियों को विशेष रूप से स्वच्छ और सुसज्जित रहना चाहिए। गंदे कपड़े पहनना, बाल बिखरे रखना, अपवित्र अवस्था में रहना अशुभ माना गया है। देवी पार्वती स्वयं 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर शिव जी के पति के रूप में प्राप्त की थी, इसलिए इस दिन सजने का महत्व अधिक है। औपचारिकता निभाते हैं। मूर्ति गंदी जगह बनाना, अपवित्र हाथों से बनाना या मूर्ति का अनादर से रखना महापाप माना गया। हरितालिका की कथा, यदि कोई व्रती कथा नहीं सुनता या सुनाता तो उसका व्रत अधूरा रह जाता है। कथा श्रवण से ही व्रत का महत्व और पुण्य 10 गुना बढ़ता है। कुछ स्त्रियां व्रत के दिन श्रृंगार न करके या सिंदूर, चूड़ी आदि न पहनने की गलती करती है, लेकिन यह दिन अखंड सौभाग्य के लिए है, इसलिए मांगलिक वस्तुओं को त्यागना पाप माना गया है। हरितालिका तीज पर किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या सुहाग सामग्री दान करना अत्यंत शुभ है। यदि कोई व्रती दूसरे की जरूरत अनदेखी करती है और केवल अपना व्रत करती है तो उसका पुण्य अधूरा रह जाता है। चलिए जान लेते हैं हरितालिका तीज के व्रत के दिन कौन से काम है जो हर सुहागन स्त्री को जरूर करने चाहिए। हरितालिका तीज के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना और स्नान करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। स्नान के बाद व्रती स्त्री को स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और विशेष रूप से सजना धजना चाहिए। आसन पर बैठ के जल, पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प में माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करते हुए अखंड सौभाग्य और सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना करनी चाहिए। अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए संकल्प करती है। यह संकल्प पूरे व्रत का आधार माना जाता है। बिना
बिना संकल्प के व्रत अधूरा रहता है। संकल्प करते के समय मन और शरीर दोनों शुद्ध होने चाहिए। मन में अटूट विश्वास होना चाहिए। माता पार्वती की तरह हमें भी शिव का आशीर्वाद मिलेगा। संकल्प के बाद व्रती को दिन भर अपने मन, वाणी और आचरण पवित्र बनाए रखने चाहिए। शिव, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करना हरतालिका तीज का सबसे खास नियम है। इस दिन मिट्टी, बालू या रेत से शिव, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है। इसे घर के पवित्र स्थान पर या किसी मंदिर में स्थापित किया जाता है। प्रतिमा स्थापना के बाद विधि से पूजन करना चाहिए। पूजन में चंदन, अक्षत, पुष्प, फल, दीपक और विशेष रूप से बेलपत्र अर्पित किया जाता है। साथ ही धूप दीपक जलाकर भगवान शिव, माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए। पूजन करते समय ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप करना अत्यंत शुभ माना गया है। गणेश जी की पूजा सबसे पहले अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि विघ्न हरता है। बिना उनके पूजा के कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। यह प्रतिमा पूजन व्रत का सबसे प्रमुख अंग है और मान्यता है कि माता पार्वती इस दिन विशेष रूप से अपने भक्तों के घर पधारती है। निर्जला या फलाहार व्रत रखना हरतालिका तीज व्रत अन्य व्रतों की तुलना में अधिक कठोर माना जाता है। अधिकांश महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत करती है, यानी कि दिन भर न तो अन्न ग्रहण करती है न ही जल। इससे कठिन व्रत कहा जाता है, क्योंकि यह तपस्या के समान होता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप और निर्जल व्रत किया था। इसलिए इस व्रत में वही परंपरा निभाई जाती है। जो महिलाएं स्वच्छ कारणों से निर्जला व्रत नहीं रख पाती है, केवल फलाहार कर सकती है। इस व्रत में तपस्या और संयम का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जितना कठोर व्रत होगा उतना ही शिव पार्वती का आशीर्वाद मिलेगा। यह व्रत केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति की भी परीक्षा है। रात्रि जागरण करना हरतालिका तीज की रात को जागना अनिवार्य माना गया है। उस दिन व्रती महिलाएं रात भर जागकर भजन कीर्तन करती है और माता पार्वती और भगवान शिव की स्तुति करती है। समूह में बैठकर महिलाएं तीज के गीत गाती है, शिव पार्वती की विवाह की कथा सुनती है। रात भर जागरण करने का विशेष महत्व है, क्योंकि यह तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन रात भर जागकर करने से दाम्पत्य जीवन सुखी रहता, घर में शांति समृद्धि बनी रहती है। जागरण में दीपक जलाए रखना चाहिए और वातावरण को पवित्र बनाए रखना चाहिए। जागरण के दौरान मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं लानी चाहिए, बल्कि भगवान शिव का ध्यान, पार्वती का ध्यान करते रहना चाहिए। पार्वती जी की कथा और हरतालिका व्रत महिमा सुनना। व्रत के दौरान हरतालिका तीज की कथा सुनना अनिवार्य है। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसी कारण से इस दिन महिलाएं व्रत करती है। कथा सुनने और सुनाने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। विवाहित महिलाएं कथा सुनकर अपने पति की दीर्घायु सौभाग्य की कामना करती है, जबकि अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर पाने की प्रार्थना करती है। हरतालिका तीज पर सुहाग की सामग्री का पूजन करना बहुत शुभ माना गया है। महिलाएं अपनी चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, कंगन, सिंदूर और अन्य श्रृंगार सामग्री को पूजन स्थल पर रखकर माता पार्वती को अर्पित करती है। इसके बाद इस सामग्री को पुनः ग्रहण करती है। मान्यता है कि ऐसा करने से सौभाग्य स्थायी रहता है और पति का जीवन लंबा होता है। साथ ही कुछ सुहागन सामग्री जैसे लाल चूड़ी, कंगन, मेहंदी, सिंदूर आदि किसी महिला को दान करनी चाहिए। दान से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है, सुहाग सामग्री का दान करने से स्त्री का सौभाग्य अटल हो जाता है। हरतालिका तीज का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करके खोला जाता है। पारण से पहले पुनः शिव, पार्वती, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें जल, पुष्प, प्रसाद अर्पित करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों या किसी जरूरतमंद को भोजन कराना और दान देना अत्यंत शुभ होता है, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके बाद व्रती को जल ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए और फिर पारण और भोजन करना चाहिए। पारण के समय ध्यान रहे कि जल्दबाजी में व्रत न तोड़े जाए, बल्कि पूरे विधि विधान से इसे समाप्त किया जाए। सही तरीके से पारण करने से व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है और शिव पार्वती का आशीर्वाद जीवन भर मिलता है। हरतालिका तीज पर गौ माता की सेवा का महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी स्त्री इस दिन गौ माता को स्पर्श करती है, उन्हें जल पिलाती है, हरी घास खिलाती है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। गौ माता को लक्ष्मी का रूप माना जा गया है और भगवान शंकर स्वयं गौ पूजन से प्रसन्न होते हैं। इस दिन यदि संभव हो तो गौशाला जाकर गौ माता के लिए चारा, गुड़, हरी घास अर्पित करें। इससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद और घर में परिवार को समृद्धि का वरदान मिलता है। यदि घर पर कथा संभव न हो तो मंदिर में जाकर भी कथा श्रवण किया जा सकता है। कथा के समय दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि दीपक जलाना इस दिन ज्ञान और सौभाग्य की स्थिरता का प्रतीक है। सुहाग सामग्री का दान। हरतालिका तीज पर सुहागिनी स्त्रियों को लाल चुनरी, चूड़ियां, बिंदी, काजल, सिंदूर, श्रृंगार का सामान दान करना चाहिए। शास्त्रों में वर्ण है कि इस दिन किया गया सुहाग सामग्री का दान स्त्री के सौभाग्य को चिर अस्थायी बनाता है। इस दिन शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र को घर में लाना और पूजन करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। मिट्टी की प्रतिमा बनाकर या बाजार से लेकर घर में स्थापित कर भगवान शिव पार्वती का विवाह विधि पूर्वक संपन्न करने की परंपरा है। इससे घर में दाम्पत्य सुख, प्रेम, एकता बनी रहती है
महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होती है और कुंवारी कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। बिना कथा सुने व्रत अधूरा माना जाता है। कथा सुनने से न केवल व्रत सफल होता है बल्कि जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है। इस दिन गरीबों और साधुओं को भोजन कराने से अनंत गुना पुण्य मिलता है और घर में कभी अन्न जल की कमी नहीं होती। पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना। वैवाहिक स्त्रियां इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव से अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती है। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। इसलिए यदि स्त्रियां पूरे श्रद्धा और नियम से पूजा करती है तो उसके पति का जीवन मंगलमय और दीर्घायु होता है। हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव को विशेष रूप से सुहाग का श्रृंगार अर्पित करना धन प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले। पूजन के समय एक थाली में लाल चूड़ी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, काजल और दर्पण रखकर माता पार्वती को अर्पित करें। मान्यता है कि जैसे माता पार्वती ने तप कर शिव जी को प्राप्त किया था, वैसे ही इस उपाय से गृहस्थ जीवन में समृद्धि आती है, धन की कमी नहीं होती और उपाय करने से दरिद्रता दूर होती है। घर परिवार में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती और व्यापार या नौकरी में भी उन्नति होती है। पुत्र प्राप्ति का उपाय। हरतालिका तीज का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से फलदायी माना गया है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास करके माता पार्वती की आराधना करती है। जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें इस दिन माता पार्वती के सामने बेलपत्र, ध्रुवा, धतूरा, अक्षत अर्पित करना चाहिए क्योंकि यह वस्तुएं भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। इसके साथ ही माता पार्वती को पीले पुष्प 16 श्रृंगार अर्पित करें। संतान सुख की इच्छा रखने वाली महिलाएं ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजन के बाद शिव पार्वती की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर संतान सुख की प्रार्थना करनी चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय से संतान सुख प्राप्त होता है और संतान योग्य, धर्म पारायण तथा परिवार का नाम रोशन करने वाला होता है। यदि दंपति इस दिन मिलकर पूजन करे तो इसका फल और भी अधिक होता है। हरतालिका तीज व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाने के लिए अत्यंत लाभकारी है। विवाहिक महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु और सुख दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत करती है। इस दिन पूजन के समय पति का नाम लेकर माता पार्वती को श्रृंगार के समान अर्पित करें और अपने पति को हल्दी का तिलक लगाए। यदि पति के साथ बैठकर भगवान शिव पार्वती की आराधना करे तो वैवाहिक जीवन में सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है। खास तौर पर पति पत्नी को मिलकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 माला जाप करना चाहिए। इस उपाय से वैवाहिक जीवन में कभी कलह नहीं होता और प्रेम सदैव बना रहता है। जो दंपति आपसी मतभेद से परेशान हैं उन्हें हरतालिका तीज का यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। हरतालिका तीज पर गौ सेवा का विशेष महत्व है। इस दिन गौ माता को हरा चारा, गुड़, रोटी और जल अर्पित करने से जीवन में धन्य धान्य की वृद्धि होती है और समस्त पाप कट जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय की सेवा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। विशेषकर हरतालिका तीज पर अगर कोई गाय को हल्दी मिश्रित जल पिलाता है तो उसकी पीठ पर हाथ फेरकर प्रणाम करता है तो उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। यह उपाय स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य का वरदान माना जाता है। अखंड दीप प्रज्वलन इस विधि में रात्रि में भर जागरण करने का महत्व है। इसलिए शिव पार्वती